नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे अभी खाली खेत पड़े हुए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इस खाली खेत में हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दमदार पैसा देने वाली 5 अगिती सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी अगिती सब्जियां बताऊंगा जिससे कि आपको 30 अक्टूबर से पहले लगाना होता है। अगर आपने इस अगिती सब्जियों को 30 अक्टूबर से पहले लगा दिया तो आप आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही मंडी भाव भी आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, साथ ही इसकी ग्रोथ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कौन सी 5 अगिती सब्जियां लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले, तो इसलिए आज के ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा और बहुत ही अतरंगी वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले यानी कि पहली नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी अगिती सब्जियां लगाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हम जानेंगे कि हमें कम से कम दिनों में अच्छे से अच्छा यानी कि दमदार प्रॉफिट देने वाली सब्जी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, यह कौन सी सब्जी है। दोस्तों, यह सब्जी है हरी मेथी। अगर आप इस अक्टूबर के महीने में हरी मेथी लगाएंगे तो आपको जो है वह आगे चलकर अच्छे से अच्छा रेट जो है वह जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, हमें हरी मेथी के 20 या 30 रुपए के भी रेट मिले तो हमें जो है वह अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और आप अगर अगिती हरी मेथी की खेती करेंगे यानी कि 30 अक्टूबर से पहले हरी मेथी की बुआई करेंगे तो इसमें जो है वह जर्मिनेशन 100% होगा, यानी जर्मिनेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि बेहतरीन तरीके से आपको जो है वह जर्मिनेशन हो जाएगा। और अगर आप इस अक्टूबर के महीने में हरी मेथी लगाएंगे तो इसमें जो आने वाली बीमारियां होती है ना वो भी कम आएगी। अगर आप अगिती हरी मेथी की खेती करेंगे यानी कि 30 अक्टूबर से पहले हरी मेथी की बुआई करेंगे तो इसमें जो है वो बीमारियां और रोग जो है वह कम से कम आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप हरी मेथी की खेती में शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रॉफिट भी दोस्तों कम दिनों में कमा सकते हैं, यानी कि 25 से लेकर 30 दिनों में आपकी हरी मेथी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो 25 से लेकर 30 दिनों में आप इसे मार्केट में ले जाकर अच्छे से अच्छा दोस्तों मंडी भाव भी पा सकते हैं। लेकिन आपको अगिती ही हरी मेथी लगानी है, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले हरी मेथी की बिजाई जो है वह कर देनी है। अगर आप 30 अक्टूबर से पहले हरी मेथी की बिजाई करेंगे ना तो आपको आगे चलकर जो है वह दमदार रेट मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप अगिती हरी मेथी की भी खेती इस अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों दमदार पैसा अगिती हरी मेथी की खेती में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई सब्जी नंबर 1। सब्जी नंबर 1 की प्रायोरिटी पर हमने जाना कि हरी मेथी आप लगा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं दोस्तों, सब्जी नंबर 2 की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं मूली। अगिती मूली दोस्तों आप इस अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले आप मूली की बिजाई भी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई ने बरसात में मूली लगाई थी तो वह टेम्परेचर और ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो गई है, और कुछ किसान भाइयों की जो है वो अभी मार्केट में आ रही है। तो आप इस टाइम पर अगिती मूली की बिजाई करेंगे तो आपको आगे चलकर जो रेट है ना वो अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस अक्टूबर के महीने में यानी कि अभी मूली की बिजाई अगर कर देंगे, उत्पादन भी अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा, साथ ही वजनदार जो है वो आपकी मूली आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसका वजन भी शानदार तरीके से होगा। इसलिए आप इस अक्टूबर के महीने में मूली की बिजाई जो है वह भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस अक्टूबर के महीने में मूली की बिजाई करेंगे तो इसमें जो है वो रोग कम आएगा, यानी कि इस टाइम अगर आप बिजाई कर देंगे तो आपका उत्पादन भी शानदार तरीके से निकलेगा, साथ ही इसमें जो है वो रोग बीमारियां भी कम आएगी। इस अक्टूबर के महीने में मूली की बिजाई कर देंगे तो इस तरीके से दोस्तों आप मूली की भी बुआई इस अक्टूबर के महीने में यानी कि 30 अक्टूबर से पहले करके आगे चलकर दोस्तों दमदार पैसा जो है वह कमा सकते हैं। यह मूली भी कम दिनों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है, तो आप मूली की भी बुआई इस अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। तो ये तो जाना दोस्तों हमने दूसरी नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तीसरी नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं हरी मटर, लेकिन हरी मटर जो है वो आपको जल्दी से जल्दी लगानी पड़ेगी। आप 30 अक्टूबर से पहले हरी मटर यानी कि अगिती मटर की बिजाई कर दे। आप अगर जल्दी से जल्दी लगाएंगे तो आपको आगे चलकर इसके जर्मिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सच्ची ग्रोथ भी आपकी शानदार होगी और मार्केट भी आपको शानदार तरीके से मिलेगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हरी मटर की बिजाई कर दे, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले। और हरी मटर में आपको खेत की जो तैयारी होती है ना वो अच्छी तरीके से करनी होगी। खेत में आप कल्टीवेटर रोटावेटर से अच्छा आपकी खेत को भुरभुरा कर सकते हैं कि मिट्टी को जो है वो आपको भुरभुरा बनाना होगा। मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो आपकी जो फसल है हरी मटर की तो वह जो है वह अच्छे से ग्रोथ करेगी। इसलिए आपको कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अच्छे से आपकी खेत को जो है वो भुरभुरा कर देना है। देसी खाद यानी कि गोबर का खाद प्लस रासायनिक खाद वो भी आपको डालना है, इससे कि जो है वो आपके हरी मटर की जो है वो ग्रोथ शानदार होगी। और दोस्तों, आपको हरी मटर का जो बीज है ना वो शानदार लेना है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का आपको सीड लेना है। तो आप जल्दी से जल्दी हरी
मटर की बिजाई कर दे 30 अक्टूबर से पहले, यानी कि अगेती जो है वो आपको हरी मटर लगानी होगी। अगर आप अगेती यानी कि जल्दी से जल्दी हरी मटर की बिजाई करेंगे ना, तो आपको आगे चलकर रेट जो है वो शानदार देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप 30 अक्टूबर से पहले हरी मटर की भी बिजाई कर सकते हैं और आगे जाकर दोस्तों दमदार जो है वो पैसा अगेती मटर की खेती में कमा सकते। तो दोस्तों ये तो आपने जाना कि तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी हमें सब्जी लगानी चाहिए। तो तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप हरी मटर लगा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं दोस्तों चौथी नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चौथी नंबर पर हम जानेंगे कि एक कंदवर्गीय फसल। तो कंदवर्गीय फसल में आप लगा सकते हैं दोस्तों आलू। आलू भी इस अक्टूबर के महीने में यानी कि 30 अक्टूबर से पहले आप जल्दी से जल्दी आलू की भी बिजाई कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी अगेती आलू की बुआई करेंगे तो आपको जो है वो उत्पादन शानदार देखने को मिलेगा, साथ ही रेट भी आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलेगा। आलू यह एक कंदवर्गीय फसल है, तो इसका उत्पादन भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ में देखने को मिलता है। तो आप इसकी भी बुआई कर सकते हो और आगे चलकर दमदार पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको शुरुआत में बेसल डोज सही तरीके से डालना होगा, साथ ही आपकी जो खेत की तैयारी होती है ना वह भी अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि यह कंदवर्गीय फसल है यानी कि यह जमीन के अंदर रहती है। इसलिए हमें इसको जो है वो अच्छे से हमारी जमीन को भुरभुरा करना है, जिसके वजह से कि आलू का जो कंद है ना वह जमीन में अच्छे से फूले। तो इसमें हमें खाद भी अच्छे से अच्छे देना होता है। खाद अगर हम देंगे तो आलू का साइज बढ़ने में भी मदद होगी, आलू का हम उत्पादन भी बेहतरीन तरीके से ले सकेंगे। इसलिए आपको अच्छे से अच्छा खाद भी डालना होगा, साथ ही खेत की तैयारी भी अच्छी से अच्छी करनी होगी। तो इस तरीके से आप आलू की खेती भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अगेती आलू की बुआई कर दे, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले जल्दी से जल्दी अगेती आलू जो है वो लगा लीजिए। आगे चलकर उत्पादन भी शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, साथ ही रेट भी जो है वो अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आप अगेती आलू भी 30 अक्टूबर से पहले लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो हमने जाना कि चौथे नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो अब हम जानते हैं दोस्तों पांचवी नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों पांचवी नंबर पर आप हरी मिर्च भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास हरी मिर्च की नर्सरी तैयार है तो आप 30 अक्टूबर से पहले लगा सकते हैं। अगर आपके पास हरी मिर्च की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप नर्सरी भी इस अक्टूबर के महीने में यानी कि 30 अक्टूबर से पहले हरी मिर्च की नर्सरी भी डाल सकते हैं। अगर आप इस समय नर्सरी डालेंगे तो आगे चलकर आप नवंबर में इसका जो है ट्रांसप्लांट आपके खेत में कर सकते हैं। तो आप नर्सरी भी इस अक्टूबर के महीने में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी का ट्रांसप्लांट भी इस अक्टूबर के महीने में आपके खेत में कर सकते हैं। और हरी मिर्च लगाने का जो तरीका होता है ना वो आप बेड विधि से करें, साथ ही मल्चिंग और ड्रिप अवेलेबल है। तो मल्चिंग और ड्रिप लगाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। मल्चिंग से जो है वह खरपतवार पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगी, साथ ही ड्रिप से भी आप उसे टाइम टू टाइम पानी दे सकते हैं। साथ ही वाटर सोल्यूबल खाद NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सही मात्रा में उसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हरी मिर्च की खेती भी इस अक्टूबर के महीने में कर आगे चलकर दोस्तों इसका जो है वो अच्छे से अच्छा आपको रेट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको हरी मिर्च में जो स्प्रे का शेड्यूल होता है ना वो टाइम टू टाइम रखना होगा, यानी कि इसको जो है वो आपको स्प्रे करते रहना होगा। इसमें जो डिसीज आता है ना ऊपर से जो लीफ कर्ल वायरस आता है इसको भी आपको कंट्रोल करना होगा। स्प्रे का जो शेड्यूल है ना वो अच्छी तरह से बनाए रखना होगा। अगर आप स्प्रे का शेड्यूल अच्छे से बनाए रखेंगे तो आप मिर्च का जो उत्पादन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस अक्टूबर के महीने में हरी मिर्च की नर्सरी भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नर्सरी अवेलेबल है तो नर्सरी का ट्रांसप्लांट भी आपके खेत में इस अक्टूबर के महीने में दोस्तों कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हरी मिर्च भी इस अक्टूबर के महीने में लगा के आगे चलकर दोस्तों दमदार पैसा जो है वह कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यह 5 अगेती सब्जियां लगाकर आगे चलकर लाखों में दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस अगेती सब्जियों की खेती कर सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों दमदार 5 अगेती सब्जियों से पैसा कमा सकते हैं। तो इनमें से आप किसी भी 1 या 2 सब्जी वर्गीय फसलों को आपके खेत में ट्राई कर देख सकते हैं और आगे चलकर दोस्तों दमदार पैसा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सी हमें 5 अगेती सब्जियां लगाना चाहिए, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले कौन सी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 5 जो है वो चुनिंदा सब्जी बताई है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।